जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर अगले 24 घंटों में टैरिफ लगाने की धमकी से मचा है हड़कंप। रूस से तेल खरीद पर नाराज है ट्रंप। वहीं दूसरी ओर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजे भी कल यानी 6 अगस्त बुधवार को आने को है तैयार। तो ऐसे में क्या हो सकती है कल के लिए बाजार की चाल, उसका ब्यौरा पाने के लिए अवश्य देखिए हमारा यह वीडियो अंत तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आपको सही समय पे देते रहे। जय भारत इन्वेस्टर्स, मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे पे। हमारी आज की वीडियो सीरीज निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो में यहाँ पे हम आपको देंगे आज के वैश्विक और भारतीय बाजारों के कामकाज और उतार चढ़ाव से कल यानी दूसरे दिन के ऊपर बाजार के आज के वैश्विक और भारतीय बाजारों के कामकाज और उतार चढ़ाव के ऊपर से कल के यानी दूसरे दिन के लिए बाजार का रुझान और स्ट्रेटेजिक आइडियाज। आज 5 अगस्त मंगलवार, कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन निफ्टी 50 अपने कल के क्लोजिंग से समान स्तरों 24,720 पर ओपन हुआ। दिन के शुरुआती सत्र में ही निफ्टी ने 24,733 पे अपना हाई तो बनाया, लेकिन वैश्विक संकेतों से बाजार में बने नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण 24,700, 24,650 और 24,600 से भी नीचे लुढ़क कर 24,590 का लो बनाया। उसके बाद पूरे दिन 60 से 70 पॉइंट के एक सपाट दायरे में काम करता रहा और 24,650 से बेहद नजदीक 24,649 पे आज का क्लोजिंग दिया। निफ्टी आज अपने कल के क्लोजिंग से 0.30% लुढ़क कर लाल निशान में बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 75 अंक नीचे 55,545 पे ओपन होकर आज के कामकाजी सत्र के दौरान 55,648 का हाई बनाकर लगभग 450 अंक नीचे 55,202 का लो बनाया और दिन के आखिर में कल के क्लोजिंग से लगभग 0.50% गिरकर 55,360 के स्तरों पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स अपने कल के क्लोजिंग से केवल 70 पॉइंट नीचे 80,946 पर ओपन होकर दिन के दौरान 81,010 के हाई से 450 अंक नीचे 80,554 का लो बनाया और दिन के आखिर में कल के क्लोजिंग से 0.40% गिरकर 80,710 पर अपनी क्लोजिंग दी। आज के भारतीय बाजारों के तीनों प्रमुख सूचकांकों की चाल से आने वाले सत्रों में मार्केट में मंदी रहने की संभावना बनी हुई है। एफआईआई ने आज भारतीय शेयर मार्केट से 2,383 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआई ने 2,788 करोड़ की खरीदी की। एफआईआई की भारतीय शेयर बाजारों से पिछले लगभग 10 से 12 सत्रों से लगातार हो रही बिकवाली भारतीय शेयर बाजारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। एफआईआई की बिकवाली से कल के दिन मार्केट में मंदी रहने की आशंका जताई जा सकती है। अभी 5 अगस्त शाम के लगभग 7 बजे डॉलर इंडेक्स एकदम सपाट स्तरों पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तभी इंडियन रुपी की यूएस डॉलर के सामने की पोजीशंस की बात करें तो अभी भारतीय रुपया 13 पैसा घटकर 87.80 के स्तरों पर है। भारतीय रुपये का 6 महीने के निचले स्तरों पर 88 के नजदीक ट्रेड करना भारतीय बाजारों के लिए आने वाले सत्रों में मंदी की ओर के रुझानों को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी एकदम हल्की सी बेरिश पोजीशंस में फ्लैट है। वहीं यूएस मार्केट्स भी हल्की सी बुलिश पोजीशंस बनाए हुए हैं। साथ में यूरोपियन मार्केट्स हल्की से मीडियम बुलिश पोजीशंस पे और एशियन मार्केट्स भी हल्की से मीडियम बुलिश पोजीशंस पे ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की अभी की चाल के ऊपर से आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट से बेरिश रहने की संभावना है। कमोडिटी मार्केट्स में इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड एकदम हल्की सी बुलिश पोजीशंस में, क्रूड ऑयल बेरिश पोजीशंस में तथा इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर हल्की बुलिश पोजीशंस में और क्रूड ऑयल हल्की बेरिश पोजीशंस में है। कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल की घटती कीमतें भारतीय बाजारों के लिए आने वाले सत्रों में तेजी की ओर का एक अच्छा संकेत दे रही है। आज के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से आज की पीसीआर की वैल्यू 0.72 है, जो कल से घटी हुई है। जो कल के सत्र में मार्केट हल्की सी बेरिश पोजीशंस में रहने की ओर इशारा कर रहा है। आज की अगली वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर नजर डालें तो कॉल साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,700, 24,800, 24,900 और 25,000 के स्तरों के ऊपर तथा पुट साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,600 और 24,500 के स्तरों के ऊपर है। आज के दिन ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से कल के सत्र में मार्केट मंदी में रहने की आशंका है। आज वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय बाजार लाल निशान में बंद हुए। आज मार्केट ने अपने पिछले सत्रों के मुताबिक ही शुरुआती सत्र में ही नीचे की ओर लुढ़क कर पूरे दिन सपाट स्तरों में काम करने का रुझान अपनाया, जो भारतीय बाजारों में बनी नीचे की ओर की अनिश्चितता स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। भारतीय बाजारों पे जहां एक और ट्रंप के टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, वहां दूसरी ओर कल आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजे है। ऐसे में कल के दिन भारतीय बाजारों से ज्यादा उम्मीद रखने में बेवकूफी होगी। आज की एफआईआई डीआई की पोजीशन और भारतीय रुपये में कमजोरी के चलते भारतीय बाजार कल के दिन मंदी में रहने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्रूड ऑयल की कीमतों में नीचे की ओर की चाल और ग्लोबल मार्केट्स खासकर यूएस मार्केट से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों के कारण कल के दिन भारतीय बाजारों में एक अनिश्चितता के साथ ऐसे ही सपाट स्तरों पर काम होता दिखेगा।
ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,700, 24,800 और 25,000 के स्तरों के ऊपर तथा मेजर सपोर्ट 24,600 और 24,500 के स्तरों के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो दर्शा रहा है कि अगर निफ्टी 24,700 के ऊपर ब्रेकआउट होने में कामयाब रहा तो 24,800 और 25,000 तक के स्तर भी दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए निफ्टी को आने वाले सत्रों में अपनी क्लोजिंग 24,800 के ऊपर देनी होगी। वहीं 24,600 के नीचे लुढ़का तो 24,500 के स्तर भी आने वाले सत्रों में दिख सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना अभी नजदीक के सत्रों के लिए कम दिखाई दे रही है। कल के सत्र के दौरान निफ्टी ज्यादातर 24,550 से 24,750 के स्तरों के बीच ट्रेड करने की संभावना है। आज भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट का सूचकांक इंडिया विक्स कल से 2% टूटकर 11.71 के स्तरों पर बंद हुआ, जो भारतीय बाजारों में घट रहे निवेशकों के सेंटीमेंट के ऊपर एक स्पष्ट इशारा है। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पर एक मध्यम बॉडी वाली रेड बेरिश कैंडल बनाई, जिसका लोअर शैडो अपर शैडो से बड़ा है, जो आने वाले सत्रों में मार्केट में अनिश्चितता के साथ सपाट स्तरों पर ट्रेड करने की संभावना को दर्शा रहा है। निफ्टी पिछले एक महीने में लगभग 4.5% गिर गया है और अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स अपने पिछले 3 से 6 महीनों के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी के सत्रों के दौरान अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में निचले स्तरों पर खरीदारी कर अपने पोर्टफोलियो में रख लेना ही एक समझदारी का सौदा रहेगा। ऐसे वीडियोस और वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाने में हमें अच्छी खासी मेहनत लगती है, तो अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत।